आज के दौर में जब हर सू सन्नाटा है, चारों तरफ खामोशी है और इंसान अपने अजीज़ों और अपने पड़ोसियों की जानों की हिफाजत के लिए घरों में बैठा हुआ है। दीनी इदारे बंद हैं, दीनी मराकिज़ बंद हैं। दिल्ली अज़ादारी और सियासी अज़ादारी के ज़रिए जो अफराद तालीमात कुरानी और पैगामात ईमानी और पैगामात इस्लामी को आम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। इसके लिए मैं सियासी सादात अज़ादारी की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीनन ये सब अफराद काबिल तहसीन हैं, काबिल कद्र हैं और बारगाह खुदाबंदी में मैं दुआ भी करता हूँ माबूद इनके इस अमल को शरफ़ कबूलियत बख्शे। आज का ये दौर और ये ज़माना बड़ा अहम है। एक तरफ माह सियाम भी है और शब-ए क़द्र का ज़माना है और अज़ाए अमीरुल मोमिनीन भी है। देखिए, दो चीज़ें हैं। इन्हीं अय्याम में रिवायात के मुताबिक 19वीं शब, 21वीं शब और 23वीं शब में कुरान सामित का नुज़ूल हुआ है और एक अजब इत्तफाक है और ये मर्ज़ी परवरदिगार है, मशीयत परवरदिगार है कि इन्हीं तारीखों के अंदर कुरान नातिक़ का उरूज भी हुआ है। जहाँ 19वीं शब में कुरान सामित का नुज़ूल है, वहीं 19वीं शब में शब ज़रबत अमीरुल मोमिनीन भी है। जहाँ 21वीं शब में नुज़ूल कुरान सामित है, वहीं इसी शब के अंदर शहादत मौलाए कायनात भी है। 23वीं शब जो सबसे अहम शब है, उसमें जहाँ कुरान ने सामित नाजिल हो रहा है, वही शब सोए में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी है। ये बड़े अहम दिन हैं, बड़ी अहम रातें हैं। क्यों कि इन रातों के अंदर हमें अपने मुक़द्दरात को संभालना है, अपनी किस्मतों को संभालना है। गफलत अगर बढ़ती तो पूरे साल का मामला है। लिहाजा मैं अपील करता हूँ आपसे कि हमें अगर अपने मुक़द्दरों को संभालना है, अपने मुक़द्दरात को संभालना है, तकदीरों को बेहतर बनाना है, तो जहाँ एक तरफ कुरान से अपने रिश्ते को मुस्तहकम करें, वहीं अली और अहले बैत से अपने रिश्तों को मजबूत करें। और यही हदीस सकलैन भी है। मुरसल आज़म ने यूं ही तो फरमाया है कि दो गिरा चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, इन दोनों से वाबस्ता रहना है। लेकिन अफसोस यह है कि हमने अमली तौर पर दोनों से दूरी इख्तियार की हुई है। कुरान को माना तो है, कुरान की अज़मत हमारे दिलों में तो है, लेकिन कैसे अमल के तौर पर हम बहुत दूर हैं। हमने कलाम पाक को खूबसूरत जुज़दान के अंदर महफूज करके ताकों की ज़ीनत तो बना दिया है, लेकिन अमली तौर पर हमने उससे फायदा इस्तेफादा हासिल नहीं किया है। यही बात अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत के लिए है। हम मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि हमारे नारे खोखले नारे होते हैं। क्यों कि हम अमल से बहुत दूर हैं। हमने मौलाए कायनात को दुनिया के सामने, माशरे के सामने पेश तो किया, लेकिन सिर्फ एक रुख पेश किया, सिर्फ एक रुख पेश किया हमने, और वो है मौला को हमने शुजा बनकर मौला की शुजाअत पेश की है। हमने सिर्फ ये पेश किया है कि मौला ने जंग बदर को फतह किया, खंदक को फतह किया, खैबर को फतह किया, हुनैन के में मौला डटे रहे। ये बिल्कुल हकीकत है और ये बिल्कुल सच है कि अगर मौलाए कायनात की शख्सियत को बदर से हटा दिया जाए तो बदर बदर नहीं रहेगा। अगर खंदक से हटा दिया जाए तो खंदक की वो अहमियत नहीं है। अगर हुनैन और उहद से हटा दिया जाए तो वो अपनी मौजूदा शक्ल में बाकी नहीं रह पाएंगे। लेकिन मौला की सिर्फ यही तस्वीर नहीं है, ये एक तस्वीर है, लेकिन बस यही तस्वीर नहीं है।
मौला की हयात के मुख्तलिफ गोशे हैं। बल्कि मैं तो याद करता हूँ, अक्सर करता हूँ कि आपको तसव्वुर में इंसानी शोभाए जिंदगी के अंदर जितने भी सिफातें हो सकती हैं उसमें मौला कायनात सबसे ऊपर नजर आएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप कोई जुस्तजू करेंगे, मौला को पहचानने की कोशिश करेंगे। हमने समाज को मौला कायनात की वो शख्सियत पेश की कि सिर्फ मौला शुजा है। हमने मौला के इल्म को पेश नहीं किया, हमने मौला के इल्म को पेश नहीं किया, हमने मौला की इबादत को पेश नहीं किया, मौला के मुसल्ले को हमने पेश नहीं किया। अगर इंसान मौला की मुसल्ले को देख ले, अगर मौला की इबादत को देख ले तो उसे यकीन भी नहीं आएगा कि ये वही शख्स है, ये वही शख्स है जो मैदान जंग में इस तरीके से डटा हुआ था और मुसल्ले पे यूं गिरिया कर रहा है, यूं मुनाजात कर रहा है और यूं दुआ कर रहा है। हमने मौला के हिल्म को बयान नहीं किया, हमने मौला के हिल्म को बयान नहीं किया। अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने रिश्तों को इन अय्याम के अंदर खुसूसियत के साथ मौला से मुस्तहकम करें, मजबूत करें। मौला के हिल्म को पेश करना है, मौला की शुजाअत पेश करें, लेकिन ईसार के साथ। मौला ऐसा शुजा है जिसकी शुजाअत में ईसार भी है, जिसकी शुजाअत में जवामर्दी भी है। जवामर्दी उसे कहते हैं कि इंसान के पास कुदरत हो, इंतकाम ले सकता है, सजा दे सकता है, लेकिन सजा न दे। सिफ़ीन का वाकया आप सबके जहनों में महफूज होगा। दुश्मन से जब पानी के कब्जे को खाली करा दिया है और मौला कायनात की अफवाज और मौला कायनात के कब्जे में पानी है, तो दुश्मन यह सोच रहा था कि शायद हम प्यासे रह जाएंगे। और जब अपने अमीर शाम से ये कहा है कि अब वही वक्त आने वाला है जो हमने अली की फौज के साथ किया था, यानी पानी बंद कर दिया था, तो उसने यही तो जवाब दिया था। दुश्मन अली के ईसार और जवाबमर्दी को पहचान रहा है। दुश्मन ने यही तो जवाब दिया था कि तुमने अली को पहचाना नहीं। हम अली पे पानी बंद कर सकते हैं, हम अली वालों पर जुल्म कर सकते हैं, लेकिन अली और अली वाले इंसानों के साथ, माशरे के साथ कोई जुल्म नहीं कर सकते। तो अजीजों, यह है मौला की शख्सियत। अगर अबू दर्दा की वो रवायत आपके जहनों में महफूज हो, जो मदीने की गलियों से गुजरते हुए उसने मौला की इबादत की आवाज सुनी थी, मौला की मुनाजात की आवाज सुनी थी और उसके सहारे सहारे आगे बढ़ा था। और जब देखा कि मौला खामोश हो गए तो वो समझा कि शायद मौला सो गए। और थोड़ी देर के बाद जब मौला की आवाज नहीं आई तो अबू दर्दा समझा कि शायद मौला इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये मौला की इबादत है। ये गिरिया करते हुए दरे सैयद पे गया, हाथों को जोड़ा और कहता है, शहजादी अब अली इस दुनिया में नहीं रहे। शहजादी ने फरमाया, अबू दर्दा तुमने क्या देखा? इसने वाकया बयान किया कि मौला मुनाजात कर रहे थे, मौला गिरिया कर रहे थे, परवरदिगार की बारगाह में दुआएं कर रहे थे, लेकिन अब आवाज बंद हो गई। शहजादी फरमाती है, अबू दर्दा तुम परेशान नहीं हो। अबू दर्दा कहता है, नहीं बीवी, मैंने खुद देखा है कि अली अब इस दुनिया में नहीं है, मैं वो हालत देख के आया हूं। शहजादी ज़हरा फरमाती है, बिन्त रसूलुल्लाह फरमाती है, ज़ौजा अमीरुल मोमिनीन फरमाती है कि नहीं अबू दर्दा जा, अली सलामत है और तूने आज अली की यह हालत देखी है। हम हर रात अली की मुसल्ले इबादत पे यही हाल देखते हैं। अजीजों, हमने अली के मुसल्ले को माशरे के सामने पेश नहीं किया। और मैं मुझे ये कहने में कतई हिचकिचाहट नहीं है कि हम दुश्मन ने मुसल्ले इमाम हसन को खींचा था। दुश्मन ने, शाम की फौज ने, शामियों ने अमीर शाम के हुक्म पर, उसकी मंशा पर मुसल्ले इमाम हसन खींचा था। और हम मोहब्बत वालों ने अपनी गफलत की बुनियाद पर मुसल्ले मौला कायनात खींचा है। हमने मौला के मुसल्ले को पेश नहीं किया। बस अजीजों, वक्त कम है। यह पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं सिसी सादात आजादारी के जरिए कि हम मौला के सिर्फ एक रुख को पेश न करें, एक रुख से मौला को पहचानने की कोशिश न करें, बल्कि हर रुख को पेशे नजर रखें। अगर हमने मौला के इल्म से कुछ सीखा, अगर मौला के हिल्म से सीखा, इशारों कुर्बानी से सीखा, अखुद से सीखा, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाबी हमें मिलेगी। और अगर ये किरदार हम दुनिया के सामने पेश करेंगे, अगर ये हम किरदार दुनिया के सामने पेश करेंगे, तो कोई बाज़मीर मुसलमान और कोई बाज़मीर इंसान ऐसा नहीं होगा जो अली को अपना आका न मान ले। लेकिन चूंकि हमने अली के किरदार को पेश ही नहीं किया,
बस अजीज वक्त कम है, ये वो अय्याम है जहां अली इस दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए। हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बस ये 2-3 जुमले हैं क्योंकि बहुत कम है। इरशाद फरमाते हैं कि कायनात में जितने जुल्म और जितना मजलूम मेरा जब मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब है, इतना मजलूम कोई नहीं है। करबला की मजलूमियत, सरकार सैयदुल शुहरा की मजलूमियत तो सुबह क़यामत तक सब पे आया है। लेकिन छठे इमाम फरमाते हैं मेरा जब अली इब्ने अबी तालिब पर वो मज़ालिम हुए कि उनसे ज्यादा मज़ालिम किसी इमाम पे नहीं हुए। मुझे नहीं मालूम कि इमाम की निगाह में वो कौन सा जुल्म था जिसके लिए इमाम ने जुमला शायद फरमाया। शायद मौला ये देख रहे हो, एक दौर था जब मूसा अलैहिस्सलाम हयात थे और हर मुसलमान कोशिश ये करता था कि रसूल के करीब आए, अहले बैत के करीब आए, अली के करीब आए, लेकिन इधर रसूल की आंख बंद हुई, अब कोई मुसलमान नहीं है। मैं शुरू में अर्ज किया था ये खोखले नालों से कुछ नहीं होने वाला, वही खोखले मुसलमान अब अली से दूर हट गए हैं। शायद इमाम को ये जुल्म सबसे बड़ा जुल्म इमाम ने महसूस किया हो, या फिर वो जुल्म इमाम की निगाह में सबसे बड़ा जुल्म हो जब इमाम को याद आया होगा, मदीने का वो दरवाजा याद आया होगा कि जिस पर कभी मुर्सले आदम झुक के सलाम किया करते थे, उस दरवाजे पर आग लगा दी गई, उस दरवाजे को गिरा दिया गया और दरवाजे के नीचे सैयदा धप गई, पसलियां सैयदा की टूट गई। एक आवाज आई, ए फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। न मालूम इमाम की निगाह में वो कौन सा जुल्म था। शायद ये जुल्म हो कि अली के गले में फंदा डाला गया, अली के गले में फंदा डाला गया, अली को खींचा गया, मदीने की गलियों में अली को खींचा गया और शहजादी आवाज देती है, अरे मैं अली है, अली की रस्सी के गले से रस्सी निकाल दो वरना मैं सर के बाल खोल दूंगी। अली तो वही अली आज इस दुनिया से चला गया, यतीमों का सहारा, बेकसों का सहारा आज दुनिया से चला गया। मैं आपकी खिदमत में दिल्ली अदादारी और सिसी अदादारी की मार्फत से ये पैगाम देना चाहता हूँ इस मौके पर कि अगर हम इमाम को नज़राने अकीदत पेश करना चाहते हैं, अगर हम इमाम ज़माना की खिदमत में इस मौके पर ताज़ीम और तस्लीयत पेश करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इमाम की सीरत तैयबा के हर गोशे पर अमल करें जिसे इमाम चाहते थे। और इमाम ने आखिरी मौके पर अपनी वसीयत में ये इरशाद भी फरमाया है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।